आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट टैब। कल हमारी टैब जो थी होम टैब कंप्लीट हो चुकी थी। एमएस एक्सेल हमारा चल रहा था, जो टेली प्लस आरएससीएफए प्लस आरएससीआईटी एंड एक्सेल के जो बच्चे हैं उनके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा था, जिसके अंदर मैं आज करवाने जा रही हूँ वो है कि एमएस एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब कौन सी होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिसके अंदर आप देखो टेबल का ऑप्शन होता है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से कंप्यूटर पे दिखाई जाती है, जो एक इलस्ट्रेशंस हो, चार्ट हो, लिंक्स हो, टेक्स्ट हो, ये सब मेन्यूज इंसर्ट के अंदर होते हैं। देखो इंसर्ट टैब आपने, मैं ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे काम की चीज़ क्या है, चार्ट है। चार्ट क्या होते हैं, ग्राफ्स जिनको चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप देखोगे कि मैडम ये सारे जो चार्ट्स हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सारे चार्ट हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, बट पहले थ्योरेटिकल पोर्शन समझते हैं। पहला हमारा जो टैब है वो है टेबल, जिसके अंदर टेबल क्या होती है। देखो टेबल का मतलब मैंने आपको ये तो बता दिया था कि रो एंड कॉम जो सेल है उसके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, उसको सेल कहते हैं। और सारा काम एक्सेल में वर्कशीट में होता है। ये चीज़ वर्कशीट का मतलब क्या है, देखो आप पूरा पेज शीट से भरा होता है, नीचे आपको लिखा भी होता है कि शीट, और उसको बोलते हैं, जिसमें काम किया जाता है उसको बोलते हैं वर्कशीट। इसी के साथ में आप देखो कि टेबल समूह के द्वारा डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार की टेबल बनाई जाती है। और जो टेबल बनाई जाती है उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं। एक तो पिवोट टेबल होती है, जिसके अंदर क्या कर दिया जाता है, एक्सेल में न्यूमेरिक डाटा का एनालिसिस करने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है। यदि वह डाटा काफ़ी जटिल है तो उसे आसान नहीं होता है तो कॉम्प्लेक्स डेटा का विश्लेषण करके पिवोट टेबल या चार्ट बनाया जाता है। जब कोई टेबल हार्ड हो, जो आप डाटा एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। देखिए जो कोई टेबल आपने बनाई, मान लीजिए आपने कोई कंपनी के डाटा लिए और आप उसका क्या करना चाहते हो, उस चीज़ को डीपली समझाना चाहते हो, समझना चाहते हो, उस चीज़ को एक एक चीज़ को क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए पिवोट टेबल का यूज़ किया जाएगा। एक तो पिवोट टेबल होती है और एक सीधा टेबल आप देख रहे हो वो होती है। पिवोट का मतलब मैंने बताया कि एक्सेल में न्यूमेरिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है। यदि वे डेटा काफ़ी जटिल हो तो उसे आसानी से आसान भाषा में समझा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स डेटा का विश्लेषण करने के लिए पिवोट टेबल या पिवोट चार्ट दिया जाता है। इसी प्रकार से वो चार्ट्स कुछ इस तरीके से शो होते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल कौन सी होंगी, जिसमें मंथ होंगे, प्रोडक्ट होगा, क्वांटिटी होगा, ये डेटा टेबल है। यदि इस कमांड को लागू करने के लिए चित्रानुसार डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं। आपको बॉक्स इस तरीके से दिखता है। पिवोट टेबल विजार्ड स्टेट में यह भी निश्चित करता है कि हम किस डेटा का विश्लेषण करना चाहते हैं। इसके लिए ऑप्शन सिलेक्ट ए टेबल रेंज या फिर यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स में से किसी एक को चुन सकते हैं। सिलेक्ट ए टेबल रेंज स्टेप में हमें यह निश्चित करना होता है कि किस सेल को पिवोट टेबल में देखना चाहते हैं। रेंज के स्थान पर हम सेल रेंज का प्रयोग कर सकते हैं। पिवोट टेबल को किस स्थान पर रखना है, इसके लिए शीट देखना होता है, जिससे एक्साइटिंग वर्क ऑप्शन, जिससे मैं कह सकती हूँ सिलेक्ट करके पिवोट टेबल को देखना चाहते हैं। न्यू वर्क शीट ऑप्शन सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मतलब कोई भी टेबल है उसका विश्लेषण करना है, उसको आसानी से समझना है, तब हम किसका ऑप्शन ले रहे हैं, पिवोट टेबल का यूज़ ले रहे हैं। आप कहते हो कि मैडम यहाँ कोई टेबल दी हुई है, उस टेबल का कोई फील्ड या माउस को ड्रैग करके आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्र देख सकते हैं। मतलब अगर आपने पिवोट टेबल का ऑप्शन का यूज़ कर दिया ना, तो आपके पास कुछ इस तरीके के एक लिस्ट शो हो जाएगी, जिसके अंदर आप एम्प्लॉय दिखाना चाहते हो तो एम्प्लॉय दिखेगा, मंथ दिखाना चाहते हो मंथ दिखेगा, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, कोई भी टेबल हो। हम जो टेबल बना रहे हैं वो टेबल कैसी होनी चाहिए, वो टेबल
एक आसानी भाषा में होनी चाहिए। पर हम समझते हैं कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। काम हो सकता है इजीली आए, जैसे मैं आपको कह दूं सम का फॉर्मूला तो इज इक्वल सम, ब्रैकेट ऑन किया, आपने रेंज सेलेक्ट की। रेंज क्या होती है, जो सेल दिए होते हैं उनके एक से अधिक होते हैं उनको रेंज बोलते हैं। उनको सेलेक्ट करने के लिए आप रेंज का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या पिवोट चार्ट भी होता है, ऑफ कोर्स, जो न्यूमेरिक डाटा को क्या कर देता है, चार्ट में प्रदर्शित करता है। चार्ट मैंने आपको बताए थे कि आप कहोगे मैडम चार्ट कौन से, जैसे आप देखिए कि आप इस तरीके का कोई चित्र बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ सीरियल नंबर के बाद में आपने नाम लिया, नाम के बाद में आपने सब्जेक्ट मैथ लिया, मान लीजिए मैथ और हिंदी। अब आप देखोगे कि नाम, जैसे मेरा नाम मीना है, फिर मंजू है, अरविंद है, राहुल है और इरफान है। ये 5 बच्चे हैं, इनके मैथ के नंबर 10 20 30 40 50 11 12 13 15, मान लीजिए ये नंबर है। ये क्या है, ये एक टेबल बना ली हमने। अब सेल कौन सा है, जहां रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को सेल कहा गया। बट आप समझिए बात को कि जब आप, मैंने कहा इज इक्वल सम का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ऑन किया और उसके बिहाफ पे आपने यहाँ डाटा डाला, तब आपको क्या करनी होती है, रेंज सेलेक्ट करनी होती है। मान लीजिए ये दोनों सेलेक्ट किए हैं तो इनको बोला जाता है रेंज। तो ये रेंज ही पिवोट चार्ट में भी काम आती है। चार्ट कौन सा, जिसमें आप चित्रों के द्वारा, लाइक पाई चार्ट, लाइक बार चार्ट, रडार चार्ट, जिसमें रडार टाइप का इस तरीके से, इन चार्ट्स को जहां डाटा किसमें, चित्रों के द्वारा शो हो रहे हैं, उनको चार्ट्स कहा जाता है। ये चार्ट्स ही हैं जो क्या करते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं कि कितना हम इस तरीके का काम कर रहे हैं जिससे हमें चित्रों के द्वारा, जैसे यहाँ एक टेबल आप देख रहे हो, इतना कुछ लिखा हुआ है, पर इस चीज़ को एक चित्र प्रदर्शित करके आप आसानी से इस चित्र को समझ सकते हैं। अब इस चित्र को समझने के लिए आप किसका यूज़ कर रहे हैं, ग्राफ का भी यूज़ कर रहे हैं। ये ग्राफ्स, जैसे मैं अभी कलर करूं तो एक ही 2 कलर हो पाए, पर कंप्यूटर आपको इतना ऑप्शन देता है कि मैनी एंड मैनी कलर्स आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये कलर्स ही हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग डिज़ाइन शो करते हैं। इसके अंदर आप देखोगे जिस चीज़ को आपको डिज़ाइन करना होता है, जिस चीज़ को डिज़ाइन नहीं करना होता, तो आप देखोगे वो डिज़ाइन भी आपका क्या होगा, हो जाएगा। इसके लिए आप किसका ऑप्शन करोगे, आप चार्ट्स का यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पिवोट जो टेबल है, जिस सबग्रुप में देखना हो वो पिवोट टेबल में, फील्ड में माउस से ड्रैग करने में, कॉलम और डेटा क्षेत्र में ले जाएं, कॉलम हेडिंग फील्ड को कॉलम एरिया में हेडिंग के रूप में, रो एंड कॉलम में डेटा फील्ड कर सकते हैं। तो ये जो रो एंड कॉलम है उसके क्षेत्र में अलग अलग रूप में देख सकते हैं। मैंने आपको भी कहा कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल है, कोई भी डाटा है, उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग चार्ट्स में, फील्ड में, जैसे ये चार्ट बना हुआ है, इसी प्रकार से अगला अगर आपको दूसरा चार्ट चाहिए तो आप दूसरा चार्ट ले सकते हैं। चार्ट्स में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम थ्योरी की क्लास कर रहे हैं, तो थ्योरी के अंदर नॉर्मल सी बात है, पहले हम समझते हैं कि शब्द क्या है, क्योंकि शब्द अगर क्लियर हो जाते हैं तो मेरा मानना है आपके पास सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं। इंसर्ट टेबल, इस कमांड का प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। कोई भी टेबल है उसको इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई टेबल है, उसमें इंसर्ट का मतलब क्या होता है, इंसर्ट का मतलब यही है कि यहाँ चीज़ एंटर हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरा अभी दूर है और मेरा हाथ इंसर्ट करना है, मतलब यहाँ आ जाना, उसको बोलते हैं इंसर्ट। जहाँ क्या कर सकते हैं, क्रिएट टेबल पे जाके आप कोई भी टेबल जिसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा इंसर्ट के अंदर जो कि दूसरा मेन्यू हमारा चल रहा है, जिसके अंदर सब मेन्यू हमने पढ़ा टेबल 2 टाइप की पढ़ी। एक तो पढ़ा पिवोट, सेकंड पढ़ा हमने टेबल बेसिक। तो हम ये दोनों चीज़ें क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आप कहोगे मैडम कि ये जो टेबल करवाई जा रही है क्या ये हमारे समझ में आएगी,
ऑफ कोर्स जब हम टेबल कब समझ में आती है, टेबल में मतलब डाटा कोई भी डाल सकता है, जैसे मैंने यहाँ नाम डाला XYZ, ठीक है, कोई कंपनी है, तो ये डालना तो बहुत आसान है, बट इसके अंदर भी आप ये देखिए कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंटेशन बनाते हैं जब, चार्ट कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा चार्ट के साथ में कोई डिज़ाइन है वो कितना अच्छा होगा। चार्ट्स में भी देखिए आप, रडार चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, तो आप देख रहे हो कि चार्ट्स भी मोर एंड मोर आपके पास शो हो रहे हैं। इसी प्रकार से आपने आज पढ़ा वो है जिसके अंदर आप देख रहे हो इंसर्ट। इंसर्ट में आज पढ़ा टेबल्स। टेबल के अंदर एक तो लाइन, टेबल में पिवोट और टेबल, जिसमें दोनों ऑप्शन देखिए। टेबल क्या है भाई, रो एंड कॉलम है, रो एंड कॉलम की कॉम्बिनेशन को सेल कहते हैं। सेल्स के अंदर, सेल्स के ग्रुप को वर्कशीट कहते हैं, और वर्कशीट में क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है, जिसमें आप टेबल से रिलेटेड काम करते हैं। तो आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना है। कल हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन, जो समूह है जिसमें कैसे पिक्चर्स इंक्लूड की जाती है, कैसे स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जाता है, कैसे क्लिप बोर्ड यूज़ किया जाता है, कैसे कोई शेप बदलनी हो, जो है तो बहुत ईजी, जो हाँ, बट हमारे पास क्या होता है, प्रैक्टिकल तो हम कर लेते हैं, बट उनके जो नाम होते हैं जैसे इलस्ट्रेशन, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि ये चल क्या रहा है, तो ये चीज़ भी आप अच्छे से आराम से क्लियर कर सकते हैं। और इलस्ट्रेशन कल पढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच।